और द्वापर युग आया। द्वापर युग में वही प्रभु श्री राम जी अपनी लीला करने के लिए देवकी माता के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं। कथा बड़ी ही लंबी है लेकिन संक्षेप रूप में सुनाएंगे। भक्तों, पवित्र कुल यदुवंश में आकर के भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को गंगा मां के पावन तट पर बैठे हुए कथा श्रवण कराते हैं। परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे हैं और श्री सुखदेव मुनि महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप एक बात मुझे बताओ, आपने इतनी कथाएं सुनाई हैं, सब के सब मेरे हृदय में मैंने पधरा ली, पर मेरे एक बात समझ में नहीं आई। सुखदेव जी बोले, कौन सी बात समझ में नहीं आई? तो राजा परीक्षित कहने लगे, अभी आपने सुनाया कि कृष्ण और बलराम, कृष्ण बलराम माता देवकी के पुत्र थे। तो महाराज मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, कृष्ण जी को आपने देवकी का पुत्र बताया और बलराम जी को रोहिणी का पुत्र बताया और फिर आपने कहा कि देवकी के ही पुत्र थे। ये सब कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हुआ? दो दो माताओं के गर्भ में कैसे गए और कैसे उन्होंने अपनी लीला दिखाई? तो सुखदेव मुनि महाराज बोले, परीक्षित सुनिए, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। यदुवंश में एक आहुक नाम के राजा हुए। यदुवंश में एक आहुक नाम के राजा हुए और उन आहुक के घर में दो संतानें हुई, दो पुत्र हुए आहुक महाराज के। दो संतानें हुई, एक का नाम है देवक, दूसरे पुत्र का नाम है उग्रसेन। उग्रसेन और देवक ये आहुक महाराज के पुत्र हैं। उग्रसेन के 9 पुत्र हैं और 5 कन्याएं हैं। उग्रसेन महाराज के 9 पुत्र और 5 कन्याएं हैं और देवक महाराज के 7 पुत्र और 7 कन्याएं हैं। ये बड़े ही बलवान वीर हुए हैं उग्रसेन महाराज के जो पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र है उग्रसेन महाराज का कंस। और कंस की कथा एक बार नहीं कई बार आप लोगों ने सुनी है। कंस कितना उपद्रव करता था, कितना पापी था, अत्याचार करता था, पाखंडी था, अहंकारी था। गांव गांव में जहां अधिक गौएं देखता है, गांव गांव में आग लगा देता है। वेद और पुराण ढूंढ ढूंढ करके जलवाता है। साधु संतों को पकड़ करके अपने जेल में बंद कर देता है। छोटी बालाओं को बंद करता है। ब्राह्मणों से अपनी सेवा करवाता है। ये काम किसका था? कंस का। और कंस उग्रसेन का बड़ा पुत्र था। परीक्षित जी ने कहा, इतना पापी कैसे हुआ कंस? तो सुखदेव जी बोले, ये कंस पूर्व जन्म में एक राक्षस था। कालनेम नाम का राक्षस था। ये विष्णु भगवान का बहुत बड़ा बैरी था। इसका विष्णु भगवान से बैर था। इसको पूर्व जन्म में विष्णु भगवान ने मार दिया था और फिर ये उग्रसेन महाराज के घर में जन्म लेकर के आया। तभी से ये भगवान से अपना बैर मानता था।
और यहाँ उग्रसेन महाराज के घर में रानी पवन रेखा के गर्भ से इसका जन्म हुआ। इतना पातकी था, इतना अत्याचारी था कंस की, उसके पापों का वर्णन किया नहीं जा सकता, कितना वो पापी था। यहां तक कि उग्रसेन महाराज को भी उसने अपनी जेल में बंद कर दिया था। जो न्याय की बात कर देता था उसी को कंस अपने जेल के अंदर डाल देता था। मासूम कन्याओं को अपने जेल में बंद करने लगा, अत्याचार उनके साथ करता है और अपने कारागार में बंद कर देता है। धीरे धीरे इसी तरह बहुत समय बीत गया। पूरी प्रजा बकरी के समान निर्वाह कर रही है और कंसासुर सिंह बन करके बैठा है। सिंह बन करके बैठा। पृथ्वी मैया से यह सहन नहीं होता है। पृथ्वी माता के ऊपर जब एक भक्त जन्म लेता है ना, तो पृथ्वी माता की छाती चौड़ी हो जाती, शीतल हो जाती है, प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं कि आज एक भगत ने हमारी गोद में जन्म लिया है। और जब पृथ्वी माता के ऊपर राक्षसों का जन्म होता है, पातकियों का, पापियों का जन्म होता है ना, तब पृथ्वी मैया को बहुत दुख होता है। पृथ्वी माता से ये सहन नहीं हुआ। गौकसी हो रही, कंस गायों को कटवा देता है, आग लगवा देता, ब्राह्मणों को बंद करता है, संतों की जटाएं कटवा देता है, जेल में डाल देता है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ, बालाओं के साथ अत्याचार करता है। इतना दुराचार, इतना दुष्कर्म वो दुष्ट कंस करने लगा। तब पृथ्वी मैया गौ बनकर गाय का रूप धारण करती हैं और गाय बनकर के देवताओं के पास गई और देवताओं से जाकर के रो रो कर सुनाती है। वो गाय कहने लगी, ऐ देवताओं, धेनु रूप धरी भूमि बिचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। धेनु रूप धरी भूमि बिचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। सब देवता जहाँ बैठे हुए थे वहीं पर पृथ्वी माता पहुंची और रो रो कर सुनाने लगी, उनसे अपना हाल समझाने लगी कि पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी माता गाय बनकर के देवताओं के पास रो रही हैं, कहती हैं मुझसे ये भार नहीं सही हो रहा है। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। गाय कहने लगी देवताओं से, ऐ देवताओं, मेरे सर पर इतना भार बढ़ा हुआ है, मैं इस भार को नहीं सहन कर पा रही, मैं इस भार को नहीं उठा सकती हूँ। देवालयों में कट रहे दो बैल धड़ाधड़, देवालयों में कट रहेगा बैल धड़ाधड़। देवों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता।
पाने से भी पाया नहीं जाता। देवताओं से कहने लगी, देवताओं मैं पर्वत, नदियां, तालाब, सिंधु सब अपने सर पर चढ़ा लूंगी, पर पापों का भार मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। मैं पाप का भार नहीं सहन कर सकती, ये मुझसे बोझ नहीं उठाया जाता है। और रोने लगी, क्या दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे बचा ले? मैं तभी जा रही हूँ